वार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 9वीं के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे हम कक्षा 9वीं के लिए पूरा पेपर देखने वाले हैं सभी प्रश्नों को, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आए, इसलिए आप पूरा पेपर अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ इसकी PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टोटल पेपर है वो आपका 100 नंबर का रहने वाला है। टाइम आपको पता ही है, 3.25 घंटे का आपका टाइम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में हम देखेंगे सबसे पहले 1823 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सबसे अंत में राजस्थान की रियासत से संधि की थी। तो किस रियासत के साथ संधि करी थी? तो ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी लिखा गया है, सिरोही के साथ। राजस्थान से चौथ व सरदेशमुखी जो प्राप्त करते थे वो कौन करते थे? तो वो करते थे मराठा शक्ति। ठीक है, मराठा शक्ति के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, शिवाजी वगैरह थे वो सभी मराठा थे। आगे देखिए यहाँ पे किस शासक ने अंग्रेज़ों से संधि करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ पे शरण दी? तो वो थे भरतपुर के राजा रणजीत सिंह। आगे देखिए डूंगजी और जवाहर जी का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो उनका संबंध दोस्तों सीकर ज़िले से था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। ये दोनों चाचा भतीजे थे और ये क्या करते थे, जो सेठ साहूकार वगैरह थे उनका धन लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। आगे देखिए बिजोलिया वर्तमान में स्थित है। तो वर्तमान में जो बिजोलिया है वह भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है, और वो स्थान वगैरह है वो भीलवाड़ा में है वर्तमान में। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? ये पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है और लगातार हर बार आता है। ये राजस्थान से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, चाहे आपके 9वीं में हो, 10वीं में, 11वीं में, कहीं भी हो, विजय सिंह पथिक के बारे में हर बार प्रश्न आता है। तो इनका आंसर हो जाएगा भूप सिंह। चेतावनी चूंडिया नामक रचना है वो किसकी थी? तो केसरी सिंह भारत की रचना थी। ये साथियों जो शाहपुरा स्थान था हमारा, एक अलग ही रियासत थी शाहपुरा, वहाँ से रिलेटेड है। और इनके खानदान में जो भी हुए थे सभी क्रांतिकारी थे, सभी स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी। सागरमल गोपा का संबंध है। तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। इनके द्वारा जैसलमेर के दीवाने और गुंडाराज, आज़ादी की गुंडाराज पुस्तक, कुछ इस प्रकार की पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई थी भाई। संप सभा की स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह गिरी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और ये आदिवासी जो लोग थे उनके गुरु या मसीहा भी कहलाते हैं। आप देखिए यहाँ पे मोतीलाल तेजावत ने जन जागृति का काम किया था। तो उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में काम किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। 1857 की क्रांति में आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिक छावनियाँ थी। तो उस समय 6 अंग्रेज सैनिक छावनियाँ थी भाई। आगे देखिए यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में कटारथल नामक स्थान पर हुआ था? तो वो किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको ये भरना है। ऑलरेडी पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ जो लिखा गया है ऐसे कैसे आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे आपको अपनी कक्षा के हिसाब से देख लेना है। तो 9th क्लास के लिए आपको अलग से पेपर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप पढ़ लेना। आगे देखिए यहाँ पे 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर लगाया था, जिसको चौरी कर नाम दिया गया था। चौरी कर मतलब जो लड़कियाँ थी जिनका विवाह किया जा रहा था, तो विवाह के लिए भी जो ये कृष्ण सिंह जी थे, इन्होंने क्या किया था, एक कर लगा दिया था कि अगर आपको अपनी बेटी का विवाह करना है तो आपको चौरी कर देना होगा। और चौरी कर में शायद 1 रुपया लिया जा रहा था उस समय, जो कि बहुत भारी रकम थी भाई। 1822 ईस्वी में मेरो में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? तो वह ब्यावर में था भाई। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। मारवाड़ आप सभी जानते हैं, जो कि जोधपुर का जो क्षेत्र है वर्तमान में वो मारवाड़ कहलाता है। मेवाड़ वाला कौन सा कहलाता है भाई? उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर का भी लास्ट में विलय हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न है। दिनांक 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1949 में लिया गया था। ब्रिगेड रघुवीर सिंह राघव का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे आपके अति लघुतात्मक प्रश्न हैं, जिनके भी कुछ आंसर यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था? तो ये यहाँ पे लिखा गया है, राजस्थान में है वो 28 मई को क्रांति हुई थी। और कब हुई थी? आपकी 1857 में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको पता है, ये भी लिख लेना, साथ साथ चीज़ें आप रट लेना भाई। राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए जहाँ पे 1857 के सैनिक विद्रोह हुए थे।
तो आपको पता है कि नसीराबाद भी था, इसमें नीमच था, जोधपुर था, आउवा भी था, ठीक है, मेवाड़ भी था, काफ़ी सारे थे, लेकिन 3 आपको नाम लिखने हैं जो भी। विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो उनके द्वारा है वो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ये किया गया था, जिसमें तरुण राजस्थान भी है, ठीक है। डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में बना हुआ है? तो डूंगरपुर में आपको पता है कि कालीबाई थी, जो इसकी शिष्य थी, और इसके गुरु थे सेंगा भाई वगैरह, 2 भाई थे। तो उनकी रक्षार्थ के लिए इन्होंने अपने बलिदान दे दिए थे, तो उन्हीं की प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे भाई, अच्छे से याद रखना भाई प्रताप का, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी क्या विजय सिंह पथिक जोड़ देते हैं इसके साथ में, है ना। 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वता कौन थे? तो वो थे भाई वोजी और लंबरदार। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी भाई, ये अच्छे से याद करना। 1919 में हुई थी एक तो, ठीक है, और ये तो हो गया राजस्थान सेवा संघ। एक थी मध्य राजपूताना भारत, जो कि 1918 में थी शायद, और एक और थी जो कि 1928-29 के आसपास थी। तो ये दोनों 3 आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा हुई थी, उनके प्रयासों से हुई थी मतलब। राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा, ठीक। और इन्हीं को सबसे पहले है शायद वो राज प्रमुख के रूप में भी बनाया गया था इधर राजपूताना की तरफ से। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो कब हुआ था भाई, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके बाद देखिए व्रत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसके बाद देखिए राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम परमवीर चक्र मिला था? तो चुन्नाराम फागड़िया को मिला था भाई। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम लिखो जिनका 1857 की क्रांति में सहयोग था। तो आप लिख सकते हैं जो भी आपको, सलमपुर के केसरी सिंह, कोठारिया के जोधा सिंह, आवा के कुशाल सिंह, जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं भाई। सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अभी अभी हमने पढ़ा भी था, डूंग जी, जमार जी, लोठू जी और निठारवाल जी, जो भी थे आप पढ़ेंगे। अब देखिए बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। राजस्थान में वेर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? 19वीं सदी में राजस्थान भील विद्रोह का क्या कारण था, रेखांकित करना आपको। मेवाड़ भीर कोल का मुख्यालय कहाँ पे था? तो खेरवाड़ा में था। राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो उनका उद्देश्य थे भाई कि जनता में राजनीतिक चेतना जगाना, उनकी कठिनाइयाँ दूर करना। मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को आपको बताना है, जिसमें मत्स्य संघ में मतलब भरतपुर, अलवर, ठीक है, और भरतपुर, अलवर वगैरह और सवाई माधोपुर जी, इस साइड की जो थी उनका हुआ था 1938 में, इनका एकीकरण भी हुआ था भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान में अजमेर के विलय को समझाइए, लास्ट में हुआ था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था उस समय ये। अब देखिए शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखना है। तो आप ये देखिए लिखे गए हैं, दोनों का नाम यहाँ पे दे देना भाई, ठीक है। अभी नंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वीर चक्र दिया गया था, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों को लिखना है। स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की भूमिका बतानी है। ये बड़े प्रश्न आगे जो भी आप देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इनको। अब देखिए यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के बारे में हो गया। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के, अभी देखिए कल ही पुलवामा जो वहाँ हमला हुआ था उसकी वर्षगांठ थी, एक तरीके से शहीदों को हमने नमन भी किया, आपने भी किया होगा, आपने भी स्टेटस वगैरह लगाया है। तो ये शहादतें जो थी शहीदों की वो याद रखनी चाहिए कि उन्हीं की बदौलत हम देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो ये तो आपको आना चाहिए। राजस्थान की शौर्य परंपरा की साधारण आपको व्याख्या है वो करनी है। तो ये साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि मैंने बता दिया है। और भी पेपर हम समय समय पे आपको ज़रूर बता देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है सबको अच्छे से कर लेना भाई। जैसा कि अभी हम अर्धवार्षिक परीक्षाओं में हमने एक दूसरे की सहायता से काफ़ी अच्छे पेपर कर लिए थे, तो ऐसे ही हम वार्षिक में भी करने वाले हैं। बाकी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको सभी पेपर है वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।